बच्चों, आज बायोलॉजी में हम लोग हृदय की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे हृदय जो मानव हृदय की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। हृदय के पहले स्थिति, आकार, आकृति, रंग और भार के बारे में जान लिया जाए। हृदय देखिए, इसका लोकेशन कहाँ होता है, कहाँ स्थित होता है। हृदय जो होता है मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। वक्ष गुहा जो फेफड़े ये होते हैं, फेफड़े के जस्ट नीचे की ओर जो डायाफ्राम है उसके बगल में पाया जाता है और वक्ष गुहा के बाएं साइड पाया जाता है। इसका मैक्सिमम भाग जो होता है बाएं साइड होता है, कुछ ही भाग जो होता है दाएं साइड होता है, मैक्सिमम भाग बाएं साइड होता है। तो ये तो लोकेशन हो गया। अगला है आकार। हृदय जो होता है ये शंक्वाकार का होता है। कैसा होता है? शंक्वाकार का, शंख के आकार का होता है। इस प्रकार देखेंगे हृदय इस प्रकार होता है, शंक्वाकार। ऊपर की ओर चौड़ा होता है और नीचे की ओर पतला होता है। इसके अलावा अगला देखेंगे आकृति कैसे होती है। हृदय जो होता है इसकी लंबाई, हृदय की लंबाई 12 सेमी, इसके अलावा चौड़ाई 8 सेमी और मोटाई जो होती है 6 सेमी होती है। हृदय की आकृति में देखेंगे 12 सेमी हृदय लंबा होता है, मोटाई का चौड़ा कितना होता है 8 सेमी होता है और मोटाई कितनी होती है 6 सेमी होती है। रंग देखेंगे, हृदय जो होता है इसका रंग गुलाबी रंग का अथवा लाल रंग सा होता है। भार कितना होता है? हृदय का भार जो होता है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में हृदय का भार लगभग 300 ग्राम से 350 ग्राम के मध्य होता है। महिलाओं में हृदय का भार पुरुषों की तुलना में थोड़ा कम होता है, जबकि पुरुषों में हृदय का भार जो होता है महिलाओं की तुलना में अधिक होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे हृदय की संरचना। हृदय की बाह्य संरचना आप लोग देख लेंगे, उसको फिगर भेजे हैं, लेकिन यहाँ पर हम आंतरिक संरचना के बारे में बताएंगे। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड के दृष्टिकोण से, क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है या इससे संबंधित 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं। इसलिए इसे आप लोग सावधानी से पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए ये हृदय की आंतरिक संरचना है, उसका ये फिगर है। हृदय जो होता है मानव का, वो 4 कक्षों से या 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है। ये 4 चैम्बर देखिए हैं, 1 2 3 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है, जिनमें से 2 ऊपर की चैम्बर जो होता है या कक्ष जो होता है उसे अलिंद कहते हैं और जस्ट उसके नीचे की ओर 2 कक्ष होता है, उसे निलय कहते हैं। प्रत्येक इसमें देखिए अब लोकेशन के आधार पर भी इसका नाम रखा गया है। हृदय का जो अलिंद बाएं साइड होता है उसे बायां अलिंद कहते हैं और जो दाएं साइड होता है अलिंद उसको दायां अलिंद कहते हैं। ठीक उसी प्रकार निलय भी है। दाएं साइड में पाए जाने वाले निलय को, बाएं साइड पाए जाने वाले निलय को बायां निलय कहते हैं और दाएं साइड पाए जाने वाले निलय को दायां निलय कहते हैं। प्रत्येक अलिंद निलय में आकर खुलता है, अपने नीचे वाले निलय में आकर खुलता है। ऊपर के दोनों अलिंद जो है ये एक दूसरे से एक सेप्टम के द्वारा पृथक होते हैं, जिसे हम इंटर एट्रियम सेप्टम कहते हैं। इंटर एट्रियम सेप्टम कहते हैं, जो अलिंदों को पृथक करता है, अलग अलग करता है। ठीक उसी प्रकार अलिंदों के मध्य में एक सेप्टम होता है जो इन लोगों को पृथक करता है, अलग अलग करता है, जिसे हम क्या कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। प्रत्येक अलिंद निलय में खुलता है और जिस छिद्र के द्वारा ये अलिंद निलय में खुलता है उसे हम उस छिद्र को क्या कहते हैं? अलिंदी निलयी छिद्र कहते हैं। इसके अतिरिक्त देखेंगे जहां पे ये छिद्र खुलता है वहां पे कपाट पाया जाता है। ये देखिए ये कपाट है, इसको हम बायां कपाट कहते हैं और यहाँ पे भी कपाट है, इसे हम दायां कपाट कहते हैं। तो दोनों कपाट पाए जाते हैं, वाल्व कहते हैं। इस कपाट का काम क्या होता है? जब रक्त अलिंद से निलय में आ जाए तो पुनः ऐसा न हो कि निलय से ब्लड अलिंद में पहुंच जाए।
जब विपरीत उसका फ्लो होता है ब्लड का, तो अलिंद कपाट दोनों क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। इस प्रकार अलिंद का ब्लड अलिंद में रह जाता है, निलय का ब्लड निलय में रहता है, अर्थात इसको पृथक कर देता है। तो कपाट का यही काम होता है। इसके अलावा देखेंगे, ये तो हृदय की संरचना के अंदर की बात है। रुधिर वाहिनियों के बारे में जान लिया जाए। हृदय में देखेंगे 2 प्रकार की रुधिर वाहिनियां होती हैं, एक धमनी होता है और एक शिरा होता है। देखेंगे यहाँ पर ये जो शिरा दिख रहा है, ये जो धमनी दिख रहा है, यह रुधिर वाहिनी, इसको महाधमनी कहते हैं। महाधमनी इसलिए क्योंकि हृदय से जुड़ा होता है और इसकी गुहा की चौड़ाई अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। इसमें देखेंगे कि यह आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाता है, और ये देखेंगे बाएं निलय से निकलता है यह महाधमनी, और आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाता है। एक अग्र महाधमनी कहते हैं। अग्र महाधमनी हृदय से ऊपर के जो भी अंग है उनको रक्त पहुंचाने का कार्य करता है, और एक जो होता है पश्च महाधमनी होता है। यह पश्च महाधमनी जो हृदय के नीचे के भाग होते हैं, जैसे लीवर है, किडनी है, या अमाशय है, या जो भी लेग्स होते हैं, जो भी अंग है, उनमें रुधिर को पहुंचाने का कार्य करता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए शिरा भी होते हैं। शिरा देखिए, शिरा भी महाशिरा होता है क्योंकि इसकी गुहा अन्य शिराओं की तुलना में अधिक होता है। इसमें देखिए जो ऊपर की ओर ऊपर के रक्त को लेकर हृदय में आता है उसे हम कहते हैं अग्र महाशिरा, और जो नीचे शरीर के निचले अंगों से रक्त को लेकर आता है हृदय में उसे हम क्या कहते हैं, पश्च महाशिरा कहते हैं। तो ये तो धमनी और शिराओं के बारे में हो गया। अब क्या है, इसके अलावा भी धमनी और शिरा के अपवाद रुधिर वाहिनियां पाई जाती है। देखिए यहाँ पे है, इसको हम कहते हैं कोलोनरी शिरा, और इसको क्या कहते हैं, कोलोनरी धमनी कहते हैं। धमनी का प्रमुख कार्य क्या होता है? धमनी का प्रमुख काम है शुद्ध रक्त को हृदय से लेकर शरीर के सभी भागों में पहुंचाना, और शिरा का कार्य होता है कि शरीर में बने हुए अशुद्ध रक्त को लेकर पुनः हृदय में पहुंचाने का कार्य करना शिरा का कार्य होता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोलोनरी शिरा शुद्ध रक्त का संवहन करता है। यह शिरा का अपवाद है जो कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त लेकर आता है और कहाँ लाकर छोड़ता है, बाएं अलिंद में लाकर छोड़ता है। फिर इधर देखेंगे ये है कोलोनरी धमनी है। यह धमनी का काम है शुद्ध रक्त लाना, लेकिन यहाँ पे ये अशुद्ध रक्त ले जाता है हृदय से दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को ले जाकर फेफड़े में छोड़ता है। तो इस प्रकार ये भी धमनी का एक अपवाद है। तो ये बातें हुआ। आप देखिए रुधिर परिसंचरण किस प्रकार होता है हृदय में, ये तो संरचना के बारे में बता दिए। शुद्ध रक्त किसे कहते हैं, पहले ये जान लिया जाए। शुद्ध रक्त वह रक्त जो जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो उसी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, और अशुद्ध रक्त उसे कहते हैं वह रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो, इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त का परिभाषा यही होता है। तो देखिए यहाँ से फेफड़े में जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, और वहीं पे रुधिर वाहिनियां होती हैं, रुधिर केशिकाएं होती हैं, वहीं पे ऑक्सीजन के अणु जो है रक्त के हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, रुधिर परिसंचरण क्रिया जब होती है तो कोलोनरी शिरा से होते हुए रक्त किसमें आ जाता है, बाएं अलिंद में आ जाता है। बाएं अलिंद से पुनः जब अलिंद पिचकता है तो निलय खुल जाता है, जिनके उससे कपाट भी खुल जाते हैं, और रक्त तीव्र गति से बाएं निलय में आ जाता है, और बाएं निलय में जब आता है फिर निलय से पिचकता है। पिचकने के कारण ये कपाट चिपक जाते हैं जिससे रक्त ऊपर नहीं जा पाता है। तुरंत महाधमनी से होते हुए रक्त तुरंत 2 भागों में बढ़ जाता है, अग्र महाधमनी तो शरीर के अगले हिस्से में रक्त चल जाता है शुद्ध, और पश्च महाधमनी शरीर के पश्च भाग में शुद्ध रक्त चला जाता है। जब शुद्ध रक्त शरीर के अग्रभाग पश्च भाग में पहुंच जाता है तो वहां पर ऑक्सीजन को ब्लड देता है कोशिकाओं को, और पुनः कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर
अशुद्ध रक्त में बदल जाता है, अर्थात डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल जाता है। फिर अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करने का कार्य शिरा करता है। इसमें शिरा में देखिए शरीर के अग्र भाग से अशुद्ध रक्त को अग्र महाशिरा लाकर दाएं अलिंद में छोड़ता है। यहाँ पे हम एरो बनाए हैं। और फिर यहाँ से देखेंगे शरीर के पश्च भाग से पश्च महाशिरा रक्त लाकर दाएं अलिंद में छोड़ता है। जो ही ये दाया अलिंद पिचकता है, कपाट खुल जाते हैं, रक्त तुरंत इसमें आ जाता है, दाएं नीलय में आ जाता है। फिर ये सिकुड़ता है, पिचकता है नीला दाया नीला, तो ये शुद्ध तुरंत यहाँ से रक्त तीव्र गति से होते हुए किसमें आ जाता है, फेफड़ों में आ जाता है। फेफड़ों में जाकर रक्त अपने कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग देता है और फिर ऑक्सीजन को धारण कर लेता है आरबी से, या फिर शुद्ध रक्त हो जाता है, अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। फिर से यह क्रिया होती रहती है। इस प्रकार यह क्रिया बारंबार होती रहती है और रुधिर परिसंचरण की क्रिया होती है। इसीलिए हृदय जो होता है इसको पंपिंग मशीन कहते हैं, जो बिना थके लयबद्ध तरीके से लगातार हृदय स्पंदित होता रहता है, गति करता है और पूरे बॉडी में रक्त को पहुंचाने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त हृदय जो होता है कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है, और कार्डियक मसल से केवल यही एक ऐसा अंग है जो कार्डियक मसल से मिलकर बना है। शेष शरीर के कोई भी अंग कार्डियक मसल से नहीं बना।